साथियों, हिंदुओं का कोई बड़ा त्यौहार होता है तो उस समय पर सारे नफरतबाज घात लगाकर बैठे रहते हैं कि हिंदू मुसलमान के सौहार्द बिगड़ने की कोई तो खबरें आए, ताकि उसको एम्पलीफाई करके नेशनल मीडिया तक पहुंचाकर पूरी नफरत मंडली में डालकर ये दिखाया जा सके कि हिंदुओं के त्यौहार में मुसलमानों के दिल में नफरत पनती है। वो हिंदुओं को देखकर खुश नहीं है, वो शरीयत के हिसाब से चलते हैं, हिंदुओं के त्यौहार में शरीक नहीं होना चाहते और हो सके तो उनके मान्यताओं के अनुसार हिंदुओं के त्यौहार को मनने भी नहीं देना होता है। ये विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हिंदुओं में डालकर वो हिंदुओं को डराना चाहते हैं, मुसलमानों के प्रति द्वेष मन में भरना चाहते हैं हर मौके के ऊपर। आज मीठी ईद का त्यौहार है, सबने शुभकामनाएं दी। बहुत सारी खबरें सारे देश से निकल कर आ रही हैं कि हिंदू समुदाय के लोग भी जब मुसलमान समाज के लोग नमाज अदा कर रहे हैं तो उनके ऊपर फूल वर्षा कर रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, अपने सौहार्द को प्रकट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान भाईचारा को निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भाई साहब, नफरतबाजों के दिल में यहाँ चुभती हैं ये तस्वीरें। वो कह रहे हैं कि आज जिनसे तुम गले मिल लो, जिनके ऊपर तुम फूल फेंक रहे हो ना, कल जब हिंदुओं का त्यौहार आएगा तो ये तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकेंगे, आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। तुम तैयार रहना ये करने के लिए। मोदी जी ने ऐलान किया था सौगात किट का, तो इनके बड़े बड़े नफरतबाज कह रहे थे कि रामनवमी के ऊपर इसकी सौगात ये जरूर देंगे रिटर्न में, मोदी जी याद रखना। आज सारे के सारे नफरतबाज ये दिखाने में लगे हुए हैं कि छोटी सी छोटी घटना को अलग एंगल दे करके हम अपने अंदर जो नफरत है, त्यौहार, पवित्र त्यौहार के दिन भी, भाईचारे वाले त्यौहार के दिन भी, उसको भी जीवंत रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार से खबर आ रही है, आज नमाज पढ़ने से पहले मस्जिद में तो देखिए तैयारियां हो ही जाती हैं, लेकिन जब मस्जिद का रुख करने की कोशिश की लोगों ने तो आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, जो बॉर्डर होता है, मेन दीवार होती है, उसके ऊपर जय श्री राम का नारा लिख दिया। ये नफरत जो शुरू हुई थी संभल से नागपुर, औरंगजेब वाला मुद्दा भी इसमें आ गया, फिर महाराष्ट्र में छोटी छोटी घटनाएं, फिर महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश आ गया तो राजस्थान कैसे बच जाएगा। छत्रपति शिवाजी छावा मूवी से लिंक करके हिंदू वर्सेज मुसलमान करने की जो कोशिशें हुई थी औरंगजेब के अकॉर्डिंगली, इन आज अतीत के पन्नों को आज खोल करके उन छिटपुट घटनाओं से जो व्यक्ति जिनके अंदर नफरत का कीड़ा है या इन नफरतबाज संगठनों के आवेश में जो आ जाता है, वो इस तरह की घटनाओं को आराम से अंजाम दे सकता है। ये नारा लिखा जब देखा मुस्लिम समाज के लोगों ने तो आपत्ति जताई और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस प्रशासन आया तो दिखाया गया, तो पुलिस प्रशासन ने अब ताकि सौहार्द न बिगड़े कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। काफ़ी फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई, क्योंकि काफ़ी लोगों को आज नमाज अदा करनी थी और जो आरोपी है उसको ढूंढने की कोशिशें तेज कर दी है। इससे होता क्या है मुझे बताइए। आप अनुभव, आपके अंदर नफरत है और खबरें निकल कर नहीं आ रही हैं त्यौहार के दिन जिससे आप मुसलमानों को बदनाम कर सकें, तो आप खुद ही पहुंच जाओगे अपनी नफरत को मिटाने के लिए। अब तक तो हमने देखा किस तरीके से हिंदुओं के त्यौहार होते थे तो डीजे रोक दिया जाता था मस्जिद के आगे, फिर आपत्तिजनक नारे लगाए जाते थे, कोई लाइट मारता था, कोई भिन्न भिन्न प्रकार की टिप्पणी करता था ताकि कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया मुस्लिम समुदाय के लोगों से होए। लेकिन हिंदुओं के त्यौहार अब इस तरह की एक्टिविटी होने लगी तो मुसलमानों ने पर्दा लगाना शुरू कर दिया, चादर लगानी शुरू कर दी मस्जिद के ऊपर। तो अब जब मुसलमानों के त्यौहार हैं, नफरत वहाँ तक पहुँच गई है। जहाँ जाओगे नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर, उसके गेट के ऊपर ही जय श्री राम बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया। ये होता है पराकाष्ठा, ये होते हैं माहौल देना, ये होते हैं लोगों को भड़काने के लिए सामग्री समाज में प्रवाहित करना। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ पर है वहाँ की पुलिस ये कहती हुई नजर आती तो कोई बात नहीं कि भाईचारा है, भाईचारा के साथ होली मनाओ, कुछ लोगों को दिक्कत होती है वो भाई दिक्कत वाले एक तरफ रह जाओ, लेकिन जो शामिल होना चाहते हैं वो खुशी खुशी आए, गले मिलो, सबका त्यौहार है। लेकिन कहने की वजह कुछ और ही कहा गया, सख्त टिप्पणियाँ की गई, नमाज सड़क पर नहीं पढ़ते, ना तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, छत के ऊपर भी नहीं पढ़नी है। इससे क्या हुआ, इससे ये लगने लगा आम लोगों को, आम हिंदुओं को, जो इन तथाकथित हिंदू संगठन की टोपी के अंतर्गत आ जाते हैं, कि मुसलमान अल्पसंख्यक है और जो भाजपा सरकार जो वाणी बोल रही है वो करना तुम्हारा परम अधिकार है।
इसलिए ये निमन से निमन तरह की सतर की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं होता वो इस तरह की छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं से अपने आप की अंदर जो नफरत फैल रही है उस कीड़े को बार बार संतोष करने की कोशिश करता है। एक और खबर निकल कर आई, आपकी स्क्रीन पर मैं वीडियो दिखाता हूँ। मस्जिद के अंदर, महाराष्ट्र के बीड़ की ये घटना है, मस्जिद के अंदर बम विस्फोट कर दिया चैलेंज करके। पहले इंस्टा पर वीडियो डाले जिसमें व्यक्ति एक हाथ में बम लिए हुए है, एक हाथ में सिगरेट पी रहा है, और उसके बाद 2:30-3 बजे के आसपास जाकर मस्जिद के अंदर विस्फोट कर दिया। जिलेटिन रोड वहाँ पर मिली है। ये है पराकाष्ठा। अगर यही काम अगर किसी मुसलमान ने हिंदू मंदिर में कर दिया होता तो आज सारे टेलीविजन हेडलाइंस पे 24/7 यही खबर चल रही होती, और ये खबरें चलने के साथ साथ बुलडोजर भी आ गया होता, गहमा गहमी भी हो गई होती, प्राइम टाइम भी इसके ऊपर चल रहा होता, और सब तक सारी की सारी प्रॉपर्टी अब तक सीज कर गई होती। गिरफ्तार होकर के परिवार वालों की सारे फोटो वोटो यहाँ पर आ जाते, संगठित होकर चौराहे पर उद्यम होने लगता। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो आरोपी थे वो दिमागी रूप से कमज़ोर थे, और आरोपियों का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको संज्ञान में ये रहे और डाउट ना रहे कि मस्जिद के अंदर ये हमला जो माइल्ड छोटा स्तर का जो बम विस्फोट किया है ये किसने किया है? विजय गवहाने और श्रीराम सांगड़े, दोनों हिंदू समाज के युवक है। महाराष्ट्र में आ रही ना आए दिन घटनाएं, तो जहाँ जिस एरिया आपके आसपास के एरिया में जो माहौल बनेगा उससे आप कुछ सीख लेंगे, तो नौजवान तो और जो असामाजिक तत्व है इन्हीं तरह की चीज़ें से सीखेंगे, इसे अपना हक मानने लग जाएंगे, आम दिनचर्या में अपनाने लग जाएंगे। नॉर्मलाइज आपने कर दिया तो ये चीज़ें भुगतनी पड़ रही है आम हिंदू समाज को। और जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं उनके बच्चे नहीं शामिल होंगे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में। आम हिंदुओं के बच्चे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे। अब करने वाला करवाने वाला कुछ और ही है, लेकिन करने वाले बिल्कुल आम लोग, वही आम लोग जिनका शोषण इन जातिवादियों ने कई हजारों सालों तक इसी देश की संस्कृति में अतीत में किया हुआ है। क्या कहोगे इनको? अब महाराष्ट्र की ही मैंने एक घटना दिखाई थी, राहुरी गांव की, किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को कालिक पोत दी गई थी, उनको नुकसान पहुंचाया गया था। उसके बाद भीड़ चढ़ गई थी दरगाह के ऊपर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की दरगाह थी वो, उसमें हरा झंडा उतार करके भगवा वहाँ पर लहरा दिया। एक के बाद एक नागपुर हिंसा में जो इंसिडेंट है उसमें एक तरफा जिस तरीके से नफरतबाजों ने कवरेज दिखाई, लोगों के मन में जहर भरा, कोई निकल कर सामने नहीं आया कि देखिए मुसलमानों के अंतर्गत भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी मानव है, उनकी बात को भी समझना चाहिए। और किस तरीके से ओरिजिनल इंसिडेंट हुई थी उसका वर्णन न करके एक तरफा मुसलमानों को दोषी दिखाया गया। उसके बाद ये चीज़ें निकलनी स्वाभाविक थी। कल को बुरा मत मानना, समस्या इतनी भी विकराल हो सकती है कि लोग इतना नॉर्मलाइज कर देंगे मुसलमान है तो क्या हुआ, मर गया तो मर गया, ये तो अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक का हक है अल्पसंख्यकों के ऊपर कितना ही बड़ा अत्याचार करने का। ये है आज हमारे समाज की सच्चाई। क्या अब इनके ऊपर आतंकवाद की धारा लगाई जाएंगी? अगर ये काम कोई मुसलमान कर देता तो उसके तो सीरिया, अलकायदा, पता नहीं कहाँ कहाँ से सारे के सारे लिंक ढूंढ लाते। अब ये कहाँ से इन्होंने बम बनाया, कहाँ से लेकर आए ये मटेरियल, और मस्जिद के अंदर घुसा कैसे, ये सोच आई कैसे, वो भय क्यों नहीं लगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? कहाँ है इंटेलिजेंस एजेंसी? अब तक तो मुसलमान आरोपी होता तो NIA वगैरह, CID PID सब कुछ आ जाता, जांच पता नहीं कितने एंगल से चल रही होती, सारे मीडिया कैमरे वही होते, लेकिन कोई चर्चा नहीं देखी, लोगों को किस खबर का पता ही नहीं है। विडंबना है या नहीं है? वो आम हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं नफरत के नाम पर। जिस भी समाज का तुष्टीकरण होता है उसी समाज का शोषण होता है। विपक्षी पार्टी ने खूब तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई, मैं हमेशा कहता हूँ। आज मुसलमानों का आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जहाँ जिस एरिया में मुसलमान रहते हैं वहाँ अगर कांग्रेस पार्टी या विपक्षियों की है, वहाँ कितना डेवलपमेंट है और वहाँ आम लोगों का कितना डेवलपमेंट है, आप इस चीज़ से आराम से समझ सकते हैं। और वहीं अब धीरे धीरे हो रहा है इस देश के हिंदुओं के साथ। हिंदुओं के तो बच्चों को ही नफरत में डाल करके जेल में ठूसा जा रहा है, आतंकवादी बनाया जा रहा है, उनको नफरतबाज बनाया जा रहा है, उनको बेरोजगार बनाया जा रहा है, उनको मजदूर बनाया जा रहा है, मजदूर बनाया जा रहा है। और हिंदुओं की आंखों के ऊपर पट्टी बंदी है अंधभक्ति की, बस धर्म की रक्षा करनी है। अरे मस्जिद में बम विस्फोट करने से धर्म की रक्षा होगी?
मस्जिद के ऊपर जय श्री राम लिखने से, जो बॉर्डर है बाहर दीवार, उसके ऊपर जय श्री राम लिखने से धर्म की रक्षा होगी? ये धर्म पता नहीं कितने दिनों से चला आ रहा है। अब ये बताएंगे, अब जो माहौल बनाएंगे सत्ताधारी और उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तभी हिंदू बच पाएगा, हिंदू धर्म बच पाएगा, वरना था तो हो ही नहीं सकता कुछ। ठेकेदार हैं वो लगे हुए हैं कि भाई हथियार दिलाओ हिंदुओं को, मुसलमान तो इतने बढ़ गए, बस काट मार मचाने ही वाले हैं। एक छोटी सी घटना वेस्ट बंगाल से आती है, हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ है, वीडियो आ रही हैं। इससे पहले एक वीडियो कहीं और की थी, वो बंगाल की बताकर फर्जी खबर फैलाएगी, लेकिन आज वीडियो आ रही है, उसको कहा जा रहा है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर अस्त व्यस्त हो गया है, तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, यही बीजेपी वाले कह रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बम विस्फोट हो गया, ये बड़ी घटना नहीं है। बिहार में दीवार के ऊपर जय श्री राम लिख दिया गया, ये बड़ी घटना नहीं है। हिंदू और मुस्लिम कलेश होता है और हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, क्या उसी से किसी राज्य में अगर विपक्ष का शासन वहाँ है, उससे कानून व्यवस्था भी गिरती है? ये है नया भारत।